नमस्कार। मेरे सामने ये एक 23 वर्षीय महिला का हाथ है और इनकी उंगलियों के बारे में सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करता हूँ। सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। तो ये उंगली जब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व से लेकर के 300 तीनों के तीनों पर्व पर राहु रेखाओं से प्रभावित है, खराब है। यानी कि सबसे पहले मानसिक पर्व, जो प्रथम पर्व है वो ठीक नहीं, मानसिक मन के अंदर चिंता है। व्यवहारिक पर्व, जिसके कारण आप अपने ऊपर अपने व्यवहार में नियंत्रण भी नहीं रख पा रही हैं। और तीसरा पर्व जो धन का पर्व होता है वो भी प्रभावित है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास जो धन की स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये मैं आपका हाथ देख रहा हूँ तो आपकी कमाई के स्रोत को बता रहा हूँ। चलिए आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर आपके यश को बताएगी, आपके मान सम्मान को बताएगी, आप कितनी यात्राएं करने वाली हैं। तो यहाँ राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलने वाली रेखा है। साथ ही साथ सूर्य पर्व अग्नि का कारक होता है। इसके व्यवहारिक पर्व पर जब माइनस रेखाएं हो जाए तो आपको ऐसा कह सकते हैं दिमाग में गर्मी ज़्यादा होना, यानी बहुत संयम के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि आपकी छोटी उंगली पर भी वो रेखाएं थी। आपको अपनी मन की आशाओं पर, अपने मन की वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा क्रोध में आप अपने काम बिगाड़ेंगी। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में ये उंगली कुछ अलग है, यानी आपके जीवन के अंदर आपको घर से दूर तो रहना ही होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली ये धन की उंगली होती है। यहाँ आपके जीवन में आपको कर्ज का सामना हो, आपका धन कहीं भी डूब जाए, या कुल मिलाकर के आपके रोग की कैसी स्थिति है। मानसिक पर्व मजबूत है, अभी मुझे रोग की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। आर्थिक और व्यवहारिक पर्व दोनों पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर के जो धन के स्रोत हैं वो आप पर अच्छे प्रकार से नहीं बन रहे। साथ ही साथ उसके लिए आप संघर्ष कर रही हैं। अब बात करते हैं तो स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, तीनों ही पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। मानसिक पर्व पर भी माइनस रेखाएं, यानी मन का अपने आप में नियंत्रण ना होना, साथ ही साथ मन के अंदर क्रोध रहना। कुछ कुल मिलाकर के हो सकता है कोई महिलाओं संबंधी थोड़ा बहुत रोग चल रहा हो। और पति के साथ में मैंने हमेशा कहा कि सेकंड पर्व पर यदि रेखाएं हो तो पति के साथ वैचारिक संबंध में खराबी रहती है, टकराव रहता है। अभी तो मैं टकराव बोल सकता हूँ, तो वो यहाँ पर अच्छी कंडीशंस में दिखलाई नहीं पड़ते। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बुध पर्व के अंदर जब स्थायी रेखा नहीं होती, आप एक ऐसी महिला है जो काम नहीं करती हैं, कोई रोजगार नहीं करती हैं, इसका मैंने आपका लेफ्ट हैंड लिया है। ये रेखाएं जब एक दूसरे पर चढ़ने लगती हैं तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता। जब ये रेखाएं ज़्यादा आपस में मिलकर के चलें, एक दूसरे पर चढ़ कर के चलें, तो धन के लिए संघर्ष बना रहता है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के जो बुद्धि जैसी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा चलायमान रखते हैं, इतना सोचते हैं कि अपने ऊपर खामोखा का डिप्रेशन ओढ़ लेते हैं। तो ये इस तरह का बुध पर्व आपका है। तो भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर बताएगा कि आपको कितनी यात्राएं करनी है। सूर्य का पर्व आपके जीवन में बताएगा कि आपको किसी कार्य को करते हैं तो क्या उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, या तो बहुत सारी रेखाएं काट रही है। कई जगह तो मुझे नक्षत्र जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। जब वो नक्षत्र जैसी स्थिति होती है तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप का साया या पिता का साया, माँ बाप का नहीं, पिता का साया कम उम्र में उठ जाता है। लेकिन अपने आप में उस नक्षत्र का एक चिन्ह और भी होता है, वो साहस होता है आपका, और उस साहस को आपको नियंत्रण में रखना है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व, यानी भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर यदि आप देखेंगी तो बहुत सारे जाल जैसी स्थिति बनी हुई है। जहाँ ये रेखाएं खड़ी हैं तो वहीं इसको पद पद पर छोटी छोटी रेखाएं, बारीक बारीक रेखाएं काट भी रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं ज़्यादा काटें तो कदम कदम पर भाग्य को आप कहते हैं कि भाग्य मेरी जोर आजमाइश कर रहा है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी जोर आजमाइश कर रहा है, मेरे को परख रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ चल रही है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा।
पहले बृहस्पति पर्व को ले लेते हैं। ये संतान सुख के लिए होता है, साथ ही साथ इसके जीवन के अंदर आपके अंदर मकान होगा कि नहीं होगी, ईश्वर के लिए आस्था होगी कि नहीं होगी। ईश्वर के लिए आस्था पूरी है, चतुर्भुज काफ़ी बने हुए हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मकान आपको मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में आपके नाम से भी मकान होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तो इसको मैं सही पर्व मानता हूँ। इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना चतुर्भुज बन जाते हैं तो भले ही कितने ही शादी परिवर्तन हो, लेकिन कुल मिलाकर संसाधनों की कमी नहीं पड़ती या संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बात करते हैं आपकी एक बहुत जरूरी रेखा, उसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, हृदयांगी रेखाएं कहते हैं इसको। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं आपकी गिर रही हैं। पहले गिरने वाली रेखाओं को देखिएगा। ये गिरने वाली रेखाएं हैं आपके हाथ से, जो रेखाएं गिरती हुई हो नीचे की तरफ, इनका मतलब होता है मन सा। मन क्या है? कदम कदम पर मन टूट रहा है, कदम कदम पर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। हृदय के अंदर जो हृदय से संबंधित लोग हैं वो ही आपको परेशान कर रहे हैं। इस तरह की जब गिरने वाली रेखाएं हो तो मन में बहुत अशांति रहती है। तो ये अपने आप में अशांत वाली रेखाएं हैं, कोई हार्ट अटैक वाली रेखाएं नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर। पहले मंगल पर्व को देख लीजिएगा, निम्न मंगल पर्व, और निम्न मंगल पर्व से देखिए कितनी सारी रेखाएं। इतनी सारी मंगल पर्व से रेखाएं निकले और प्रत्येक रेखा को काट करके जाएं, यानी बुद्धि रेखा को काटें, यहाँ पर आपके खुद के मंगल पर्वत पर इतनी काटें, यानी जहाँ भी जाएं उस जगह पर मन ना लगे, संसाधन होगा, मन नहीं लगेगा। यहाँ से प्रयास करती हैं, यहाँ से बहुत क्रोध आता है, यहाँ से बहुत मेहनत भी करती है। इस तरह की रेखाएं होती हैं तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, मन के अंदर क्रोध ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कृपया करके इन पर नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और मैंने बहुत एपिसोड में बताया कि जब जब बुद्धि रेखा, ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत होता है। जब जब बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से अलग होकर के चले और उस पर बनने लगे नक्षत्र, उसको काटने लगे राहु रेखाएं, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। इतनी सारी रेखाएं काट रही हैं कि आप अपने मन पर काबू रख पाए, यही बहुत बड़ी बात है। जिद कर ली तो जिद कर ली, गलत निर्णय ले लिया तो गलत निर्णय ले लिया, उस पर डटी रहेंगी और उसके कारण बहुत सारी समस्या होंगी। ये चीज आपके पास बुरी है, और क्योंकि ये हाथ में है तो ये आजीवन आपको परेशान करेगी। इसलिए आपको स्वयं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से आप खुद पर नियंत्रण न रखने के कारण आप समस्याओं को उत्पन्न करती रहेंगी। मैं हस्तरेखा में किसी को जब बात बताता हूँ तो उसमें मैं किसी को चढ़ाने की बात नहीं करता कि आप ऐसे हो जाओगे, जो हस्तरेखा बोलती है उसे। और मुझे सबका घर बसाना है, उजाड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बाद मंगल द्वितीय पर्व के बाद। मंगल द्वितीय पर्व, और यहाँ से अगर देखें तो ये जो रेखाएं जाती हैं राहु रेखा से निकल करके आती आती सीधे मंगल पर्व तक पहुँचती हैं। ऐसी रेखाएं जब जाके मंगल पर्वत से ज़्यादा राहु द्वितीय मंगल तक पहुँचने लगे तो झगड़ों, मुकदमों, तलाक का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना, बहुत ज़्यादा साहस के साथ संघर्ष करना, ये सब बातें जानी जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, ऐसा आपके हाथ ने कई बार बताया है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में, यहाँ पर जब बहुत सारे एक्स बन जाते हैं तो ये तलाक को बताते हैं, जीवन के अंदर तलाक को बता देते हैं। अच्छा दी बात है कि आपका बृहस्पति पर्व ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके जीवन में पति जैसी जो एक मिलता है आदमी को कवरेज मिलता है, वो हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और निकल करके बन जाए, दीप या पतंग बन जाए, तो बहुत बुरा चिन्ह कहलाता है। ये वो चिन्ह होता है जो व्यक्ति को डिप्रेशन के डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। मानसिक रूप से परेशान होना, डिप्रेशन के डॉक्टर का सामना करना, और उसके बाद में खुद भी अपने आप अवसाद में चले जाना, परेशानी में चले जाना, ऐसी रेखाएं चंद्र पर्वत से दिखाई देती हैं। आपको स्वयं को संभालना होगा, वरना डिप्रेशन का भी आप शिकार हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके पास में यहाँ से निकलने वाली ये वो रेखाएं हैं जो आपको कहेंगी भाई कोई भी व्यापार कर लो, कोई भी काम कर लो, आपको कुछ सफलता नहीं मिलेगी। केतु पर्वत के पास ज़्यादा एक्स के चिन्ह है, सर्जरी या किसी भी प्रकार से महिला से संबंधित रोग का सामना हो सकता है। तो ये हो सकता वाली बात है,
आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ज़्यादा बुध पर्वत की तरफ देखती हैं तो उनको हम कहते हैं रोग की रेखाएं। तो ये अपने आप में बुध रेखा ना होकर के रोग की ज़्यादा रेखा है। आप ध्यान रखिए, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखिए, मोटापे का ध्यान रखिए, और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि अपनी मानसिक मजबूती का ध्यान रखिए, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आइए बात देखते हैं आपकी भाग्य रेखा को। आपकी उम्र क्योंकि 23 वर्ष है तो मैं इसको 23 वर्ष तक कह देता हूँ, पहले यहाँ तक। ये यहाँ है आपका ये 23। आप यदि खुद देखेंगे तो भाग्य रेखा आगे अस्त दिखाई देती है, यानी 35 वर्ष से भी भाग्य रेखा दिखलाई पड़ती है। इससे अच्छी बात यह है कि इसमें नीचे चतुर्भुज बने हुए हैं, यानी आपको कवरेज मिला हुआ है। एक तरह के चतुर्भुज मिले हुए हैं जिनकी वजह से आपको कवरेज मिला हुआ है, लेकिन भाग्य अस्त हुआ पड़ा है। यहाँ पर ये रेखा आपके 23 वर्ष के पास में बिल्कुल अस्त हो रही है। मैं आपको सावधान करूंगा, आप अपने पैरों पर अगर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेगी तो 35 वर्ष तक बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ जाएगा आपको। तो जो जो बातें मैं आपको कहूँगा उन बातों पर आप नियंत्रण रखिएगा, वरना आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। चलिए, अब बात हो गई भाग्य रेखा यहाँ पर अभी अस्त हो रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह एक्स के चिन्ह बड़ी मजबूती के साथ हैं। जब जब ये एक्स के चिन्ह हाथ के अंदर बन जाते हैं, संसाधनों पर आपका ग्रहण होता है। आप संसाधनों का सुख का उपयोग अपने आप ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा यहाँ से दिखलाई पड़ता है आपके इस पर्व के द्वारा। तो ये सब बातें आपका शुक्र पर्व है। अच्छा संसाधन यहाँ पर अगर है तो उनको उपयोग कीजिएगा, क्योंकि संसाधनों में परेशानी नहीं है, परेशानी आपकी भाषा से आपकी अपने ऊपर स्वयं पर नियंत्रण रखने की है। तो ये तो हाथ रेखा पड़ा। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा को यदि आप देखेंगी तो बहुत सारी रेखाओं ने उसको राहु रेखाओं से काटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जीवन पे कदम कदम पर आपका संघर्ष हो रहा है। एक तो ये बात। दूसरा, आयु रेखा जो पहुंच गई है उसकी मुझे चिंता नहीं है, वो तो यहाँ 82-83 वर्ष की है। आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आयु रेखा ठीक है, उस पर कदम कदम पर अभी तो आपका संघर्ष और आपकी परीक्षा चल रही है। तो ये तो हुआ हाथ को देखने का तरीका। अब सवाल पर मैं पहुंचता हूं और बताता हूं आपको सवाल के जवाब। हाथ में साफ मैंने बता दिया, जगह दिखाई दी थी, बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से अलग थी, उसके बीच में एक्स के चिन्ह थे। हम बताते हैं कि जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं जीवन में तलाक का सामना होता है। द्वितीय मंगल पर्वत पर जब रेखाएं पहुंच जाती हैं राहु पर्वत से काट करके, तलाक का सामना होता है, झगड़े झंझट होते हैं, बहुत ज़्यादा साहस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाता है, अपने बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये आपके सामने अब मैं आपको जो सलाह दूंगा उसके लिए मैं बता रहा हूं। जो मुझे हाथ से दिखा उसे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। प्रॉब्लम आपकी तरफ से हमेशा क्रिएट होगी। जो भी आपका संसाधन का जगह है, जो भी आपके पति की जगह है, उस पति की जगह पर आप स्वयं पर अपनी भाषा पर नियंत्रण रख के, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के, अपने आप को स्थिर करके रहिएगा। अन्यथा आपको तीसरी चौथी सभी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आदमी आपका उपयोग करते रहेंगे, और कुल मिलाकर के आप कहीं भी शांति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ में अपना स्वस्थ और शानदार जीवन नहीं बिता पाएंगी। ये आपकी स्वयं की श्रेणी बता रही है। तो शादी मत करिएगा और कोई, ये मैं आपसे कहूँगा। इसलिए कृपया करके अपने आप पर नियंत्रण करिएगा, अपने परिवेश को सुधारिएगा। आपकी भाषा सुंदर हो जाएगी तो दूसरों का रवैया आपके प्रति भी सुंदर हो जाएगा, वरना तीसरी जगह भी आपके साथ ऐसा ही होगा। और तो मेरे हिसाब से तीसरी शादी के लिए मैं बिल्कुल नहीं करूँगा आपसे। शुक्र पर्व खराब है, किसी के ललचाए में ना आए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको लालच दे सकता है प्रेम का और या लुभाने का, और वो आपको खामोखा की टेंशन का शिकार बना के छोड़ देगा। तो यहाँ उस चीज़ से आपको बचना है, और साथ ही साथ तीसरी शादी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा सवाल है आपका, एब्रॉड सेटल होंगी या हज कर सकती हूँ? बृहस्पति बहुत अच्छा है, मुझे दिक्कत नहीं है बिल्कुल जीवन में, अभी कुछ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जीवन में आप जाएंगी, हज करेंगी, इसमें कोई भी जरा सा भी संशय नहीं है। तो एब्रॉड सेटल होने की कहीं भी कोई
स्थिति नहीं है, किसी के बहकाए में ना आए, तो एब्रोड कहीं सेटल नहीं होंगी और हज आपके जीवन में अवश्य बनेगी। पैसा कितना होगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल में बहुत मजबूत स्थिति है, बस स्वयं को आपको सुधारना है और आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो शनि पर्व तक पहुंची हुई हैं। अपने भाग्य को और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करिएगा, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि संतान सुख से बहुत कुछ मिलने वाला है आगे भी, और पति सुख से भी। दुश्मन कितने घर के बाहर और कितने घर के अंदर है, आपके दुश्मन आपकी बुद्धि के अंदर है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने दुश्मन खड़े करते हैं। किसी से 2-4 प्रेम बात करके किसी के बारे में कहेंगे मेरा परिवार में ये लोग खराब है, तो वो तो आपको ये कहेंगे हाँ खराब है। यहाँ कुल मिलाकर आपको अपनी मति का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। आपका कहीं कोई दुश्मन नहीं है, ना घर में है और ना ही कहीं पर बाहर है। बेटा होगा, इसके लिए बता देता हूं, आपकी सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली, देखिए ये उंगली आपकी यहां पर लंबी है और सूर्य की उंगली जो छोटी वाली है वो छोटी है। ऐसी स्थितियों में मैंने महिलाओं को ज्यादातर कन्या पैदा होते देखा है। जब बृहस्पति की उंगली ज्यादा लंबी होती है तो जीवन के अंदर कन्या रतन ज्यादा होता है। पुत्र संतान कम से कम 2 कन्याओं के बाद होता देखा है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं होगा, बेटा अवश्य होगा, पर मुझे लगता है कि 2 लड़कियों के बाद होगा या 3 के बाद भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको कन्या संतति होने की ज्यादा दिखलाई पड़ती है। और बात करते हैं, जरा एक बार शुक्र पर्व पर देख लेते हैं रेखाओं के बारे में, कितनी संतान के बारे में। ये स्पष्ट फोटो नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ कम से कम 5 से 6 संतान दिखाई देती है। चलिए, अपने लाइफ में प्रॉब्लम, आखिर मसला क्या है, लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, आखिर मसला बता दिया। अपने आप को स्थिर कीजिएगा और बिल्कुल जैसे जैसे स्थिर करती जाएंगी आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो जीवन में सुकून आपको खुद बनाना है। आपने पूछा मैं कौन सा कलर पहनूं। मेरे हिसाब से अगर मैं कलर की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि भाई व्यक्ति का कौन सा पर्वत ठीक है। अगर मैं पर्वत को देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई लाल कलर आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा साहसिक है। आपको ग्रीन रंग ज़्यादा पहनना चाहिए, आपको पीला रंग ज़्यादा पहनना चाहिए। ये तो आपके कलर बनते हैं ज़्यादा, इनको पहनेंगे आपको तो ज़्यादा सुकून महसूस होगा। और साथ ही साथ आपने पूछा स्टोन, यदि आपको स्टोन पहनना चाहती हैं और आपके यहाँ पर स्टोन के लिए अनुमति है तो मैं कहूँगा कि ये रतन आपको यहाँ पर पहनना चाहिए, पन्ना। ये रतन पहनना चाहिए जो आपकी बुद्धि को ठीक करेगा। आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैं इंडिया से भी पहुंचा सकता हूं आपके स्थान तक। तो ये पन्ना आपको पहनना है। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने कोई बढ़ा चढ़ा करके बात इसलिए नहीं करी कि मुझे सबका घर बसाने का काम है, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी का घर उजाड़ने का। अपने अल्लाह की इबादत कीजिए, उसमें विश्वास रखिए, वो बड़ा सर्वशक्तिमान है, वो सब दुखों को दूर कर देता है। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।